डेविल्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन चैनल रेड डेविलरी में आज के शो टॉप 4 रेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अर्नब मित्रा और मेरे साथ आज हैं अनीक, हर्षित और इंद्रशीष। तो बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े इंटरेस्टिंग रेस की, जो अब और टाइटल की नहीं रही है। तो अब ये है टॉप 4 की रेस। तो टॉप 4 की रेस में वैसे तो बहुत सारी टीमें हैं। पिछले बार भी हम 4 ही टीमों पे फोकस कर रहे थे और आज भी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम 4 ही टीमों पे फोकस करेंगे। लेट्स होप कि ये अगली बार जब हम बात करें तो ये घट के 3 और फिर 2 पे आ जाए। पर करेंटली इट्स 4 टीम्स, इट्स चेल्सी, लेस्टर यूनाइटेड एंड वुल्व्स। तो बात करते हैं सबसे पहले लेस्टर की, जो थर्ड पोजीशन पे थे। इस प्रोजेक्ट रीस्टार्ट के पहले लेस्टर सबसे इस सीजन के सबसे बड़े डार्क हॉर्सेस थे, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उन्हीं का था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल के आर्सेनल के ड्रॉ के बाद अब लेस्टर का पोस्ट लॉकडाउन परफॉर्मेंस बड़ा ही क्वेश्चनेबल हो गया है और हमेशा ही ऐसा लगता है कि वो पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। कल भी आर्सेनल का सेंट ऑफ नहीं होता तो प्रोबेबली मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो शुरू करते हैं इंद्रशीष से। आज इंद्रशीष पहली बार जुड़े हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद यू इंद्रशीष। क्या लगता है ये कहाँ तक जाएगी लेस्टर की गाड़ी, और क्या ये सिर्फ एक ब्लिप है या ये कंटिन्यू होने वाला है आने वाले फिक्सचर्स में? मेरे को जो लगता है, अगर नेक्स्ट मैच मेडिसन आ गया, जेम्स मेडिसन और बेन चिलवेल अगर आ गया, तो नेक्स्ट मैच उनका बॉर्नमथ के साथ है, जो प्रिटी इजी फिक्सचर है, तो उसमें 3 पॉइंट आना चाहिए। अगला जो 2 मैच है वो है शेफील्ड और टॉटनहम। वो 2 वेरी इंपॉर्टेंट मैचेस है। यूनाइटेड तो लास्ट में है, वो तो है ही, बट शेफील्ड और टॉटनहम से मेरे को लगता है दोनों मिला के उनका 4 पॉइंट आएंगे। कोई भी मैच में से पॉइंट छूटेगा क्योंकि टॉटनहम आई थिंक अवे है। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो आपके हिसाब से इतने पॉइंट्स वो ड्रॉप नहीं करेंगे जितना वो रेगुलरली ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ, नहीं करेंगे क्योंकि मेडिसन जैसे ही आ जाएंगे तो उनका अटैक में और डेप्थ आएंगे, क्योंकि मेडिसन एक जेन्युइन नंबर 10 प्लेयर है, गोल स्कोरिंग नंबर 10 प्लेयर है, जो हम लोग का फर्नांडिस जैसा है। तो जैसे ही वो आ जाएंगे, चिलवेल भी आ जाएंगे, तो उनका अटैकिंग डेप्थ और ज्यादा इंक्रीज होंगे और उनका उतना कुछ टॉप 4 में वो लोग फिनिश करने का बहुत चांसेस है उनका। हर्षित, क्या लगता है, आर यू इन सिंक विद द आइडिया दैट लेस्टर विल बी बैक? नहीं यार, लेस्टर मेरे ख्याल से वापस नहीं आ पाएगी। मुझे क्या लगता है ना अर्नब, कि लेस्टर का समहाउ रन ऑफ फिक्सचर्स मुश्किल हो गया पोस्ट कोविड। और उससे पहले जो लेस्टर ने गेम दिखाया वो इसने देखा क्योंकि बाकी टीम्स थोड़ा पीछे थी। जो टीम्स अच्छी थी, लिवरपूल जिसकी इंजरी नहीं हुई थी, वो लीग ही जीत चुकी है। लेकिन अब जो रिसर्जेंट हुआ है पोस्ट कोविड, उसमें सारी टीम्स अपनी बेस्ट स्क्वाड खिला रही है और ये बहुत अच्छा एक स्टार्ट। मैंने देखा कि 20 टीमों से पूछा गया कि भैया तुम्हें 5 लोग सब्स्टिट्यूट में चाहिए नहीं चाहिए, तो सिर्फ 14 टीम्स ने बोला कि हाँ 5 जने सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। और मुझे ये स्टोरी लेस्टर के साथ लगती है क्योंकि उनकी बेंच इतनी स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि वो बता रहे हैं कि मेडिसन भले ही आ जाए तो आई थिंक वो थोड़ा सा डेप्थ ज्यादा बढ़ जाएगा लेस्टर में, लेकिन उनके पास इतने अटैकिंग ऑप्शंस नहीं है कि वो टॉप 4 चैलेंज कर पाए। ऑब्वियसली बॉर्नमाउथ के अगेंस्ट लेस्टर जीतेगी। मैं चाहता हूँ कि शेफील्ड के अगेंस्ट लेस्टर पॉइंट्स ड्रॉप करने, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है और पूरे रन ऑफ फिक्सचर्स के लिए बहुत जरूरी है। स्पर्स के लिए आई थिंक मैच इज गोना बी रियली इंपॉर्टेंट अर्नब, जहाँ पे आई एम होपिंग कि एक ड्रॉ आए लेस्टर का। लेकिन अल्टीमेटली जहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो 64-65 वाली पॉइंट रेंज पे सेटल करेंगे एंड आई थिंक टॉप 4 में इस बार लेस्टर नहीं आ पाएगी। लेस्टर स्पर्स की बात कर रहे हैं हर्षित। अनीक, क्या लगता है ये मैच पिवटल हो सकता है टाइटल रेस में, और लेस्टर के चांसेस पे आप भी क्या सोचते हैं? तो इन अ वे इंद्रनील और हर्षित दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू मेरे दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मैच हो रहा है बिट्स एंड पीसेस में। जहाँ पे इंद्रनील कह रहे हैं कि शेफील्ड एंड स्पर्स के बीच में 2 मैच में बेसिकली 4 पॉइंट आएंगे। इवन आई एग्री विद दैट कि उन दोनों मैच को मिला के 4 पॉइंट लेस्टर को मिलेंगे फॉर श्योर। बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो टॉप 4 रेस से तब भी वो 5th पोजीशन पे ही आएंगे, बेस्ट टू बेस्ट। टॉप 4 में नहीं आ पाएंगे। बॉर्नमथ के अगेंस्ट वी आर ऑल अज्यूमिंग कि इट विल बी एन इजी विन फॉर देम, if not an easy win, a win for them at least. But Sheffield and Spurs के अगेंस्ट कहीं ना कहीं एक ब्लिप आएगा एंड इट डिपेंड्स। अब
a lot of factors, of course, a lot of factors are prevalent here, but in spite of them playing good for the remaining of the fixture, top four seems a distant dream as of now. बोर्नमथ तो अब शायद बोर्नमथ, विला और नॉर्विच ऑलमोस्ट सील्ड है ड्रॉप के लिए कल वॉटफोर्ड की विक्ट्री के बाद। तो अब बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं गया उनके लिए भी खेलने के लिए, तो वो मैच तो वैसे ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो मूव कर जाते हैं, बात करते हैं वुल्व्स की, क्योंकि एक पिक्चर के बाद अचानक से वुल्व्स पूरी की पूरी टाइटल रेस से पिक्चर से कैसे बाहर ही हो गए। आर्सेनल से वो लॉस, फिर से आर्सेनल ने एक परफॉर्मेंस दिया जो टॉप 4 रेस को शिफ्ट कर गया। तो अगर बात करें वुल्व्स की टीम की, स्ट्रॉन्ग टीम है, क्रिएटिविटी की कमी नजर आ रही है। हर्षित क्या लगता है, मतलब क्या हो गया, मतलब अचानक से, मतलब वो बात नहीं है, वो ट्राओरे सारे मैच नहीं खेल रहे हैं या जिमेनेज़ का वो परफॉर्मेंस नहीं है, क्या है, मतलब क्यों नहीं वर्कआउट हो रहा है? अर्नब वुल्व्स इतना आगे पहुंच गई है, खुद ही में कितनी अमेजिंग बात है। मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, वुल्व्स ने पूरे हमारे सीजन में क्रिएटिविटी दिखाई। उनके मैनेजर इतने ज्यादा रिसर्जेंट मुझे लगे कि यार किसी भी टीम को इतना स्ट्रक्चर दे गए। आई थिंक वुल्व्स के लिए लड़ाई अब आर्सेनल के साथ compete करने की ज्यादा रह गई है कि वो यूरोपा के लिए अगले साल कंपटीशन में आ पाए। एंड आई थिंक वुल्व्स के लिए दैट वुड बी द राइट कॉल, क्योंकि अभी टॉप 4 की रेस इतनी टाइट हो गई है चेल्सी, यूनाइटेड और लेस्टर के बीच में। वुल्व्स को सीएल स्पॉट को ना सोचते हुए यूरोपा की तरफ ध्यान देना चाहिए। एंड आई थिंक वुल्फ इज एनी विच वे गोना बी सेटलिंग फॉर 6th पोजीशन आफ्टर लेस्टर, तो दैट वुड बी द राइट कॉल। वुल्व्स का जो अगर मैं नेक्स्ट राउंड ऑफ फिक्चर्स देखूं तो शेफील्ड पे मुझे लगता है शायद वुल्व्स पॉइंट्स ड्रॉप कर जाएगी। एवर्टन से ड्रॉ हो सकता है, राइट। बर्नली पे जीत सकती है, क्रिस्टल पैलेस पे जीत सकती है, एंड आखिरी में चेल्सी है। तो यार चेल्सी को तो आखिरी वीक में हराना ही है, क्योंकि यूनाइटेड का पैरेलली मैच चल रहा था। तो यहाँ से वुल्व्स के पॉइंट्स बहुत ज्यादा ड्रॉप होने की उम्मीद है। समवेयर अबाउट प्रॉब्ली 55-56 इज समथिंग दैट वुल्व्स यहाँ पे सेटल हो। तो चांसेस आर कि वुल्व्स यूरोपा खेले, दैट वुड बी द बेस्ट कॉल फॉर देम। 55-60 मतलब अभी करेंटली वो 52 पे है, तो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी वुल्व्स से। तो इंद्राशीष, कमिंग बैक टू, क्या मतलब वुल्व्स की परफॉर्मेंसेस तो ठीक है इस टॉप 4 रेस में, और किसी भी रेस में एक्चुअली परफॉर्मेंसेस का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। मैं खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करके कहूँ तो ये भी हो सकता है कि एक 1-0 विन लेते लेते ही वो पॉइंट्स गैदर करे और किसी भी एक स्लिप अप का फायदा उठा के वो टॉप 4 में हो। क्या वो चांसेस अभी भी है उनके पास? देखिए, मैं मानता हूँ कि इतने जो सारे फिक्सचर्स है उसमें आज का अभी जो मैच हो रहा है वुल्व्स और शेफील्ड का, वो सबसे इम्पोर्टेंट फिक्सचर है। क्योंकि अगर मान लो कि शेफील्ड जीत गया, तब अब आर्सेनल और टॉटनहम नेक्स्ट फिक्सचर है, लंदन डर्बी है, उसमें मान लो कि टॉटनहम या आर्सेनल कोई भी जीत गया, तो अभी वुल्व्स सोचेंगे कि उसका 6 स्पॉट भी जाने वाला है। क्योंकि उसका जो नेक्स्ट मैच है चेल्सी के साथ मैच है, उसका जो फिक्सचर्स में देखता हूँ, सारे फिक्सचर्स उनका मोरल एवर्टन के साथ है, जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम है। अभी बहुत ही अच्छा खेल रहा है एंचेलोटी के हार गया अंडर लास्ट एवर्टन। मैच, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टीम है। तो अगर ये मैच जो अभी हो रहे, अगर ये मैच उसने निकाल लिया, तो मान लो कि थोड़ा इनको थोड़ा सा मोमेंटम मिल सकता एडवांटेज है। रहेगा। लेकिन ये मैच अगर हार गया उसने, तो उनका टॉप 6 भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम से वो एकदम निकल जाए। तो मैं यही देखता हूँ कि अगर आज का जो मैच है, आज और एवर्टन, ये दोनों मैच वुल्व्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे लास्ट वाला जो मैं स्टेटमेंट, उसमें मैं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ। उसमें मैं भी मानता हूँ कि लेस्टर टॉप 4 में नहीं होंगे, टॉप 5 में होंगे। क्योंकि जो हम लोग का टॉप 5 अभी भी है, वो टॉप 5 ही रहने वाला है। सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज होंगे 3, 4 और 5 का। लेकिन जो 6th पोजीशन है, उसके लिए अभी अगर देखिए तो टॉटनहम, वुल्व्स, आर्सेनल और अगर शेफील्ड, जो एक इंटरेस्टिंग टीम है, उसका मैच है अपना वुल्व्स के साथ है, चेल्सी के साथ है, और उनका लेस्टर के साथ भी एक मैच है। तो अगर शेफील्ड ने भी आज जीत लिया, तो उनका एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिसमें वो टॉप 3, 4, 5, 6 का भी थोड़ा इधर उधर कर सकता है शेफील्ड में। तो आज का जो मैच है वो वेरी इंपॉर्टेंट है वुल्व्स के लिए। शेफील्ड्स कॉन्फिडेंस में आए, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि शेफील्ड्स का चेल्सी से भी मैच है। तो वुल्व्स सबके साथ, लेस्टर के साथ भी है। हाँ, तो बहुत ही हमारे लिए शेफील्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट रहे। तो
अनिक, ये वुल्व्स को 6th ले जाने की बातें कर रहे हैं, तो शायद हम अब उनको डिस्काउंट कर सकते हैं इस रेस से, जबकि मैथमेटिकली देखा जाए तो अभी भी 3 पॉइंट का ही गैप है एज वी आर स्पीकिंग, तो इट्स पॉसिबल, इजंट इट? Yeah, of course, everything is possible. Football, bloody hell. But फुटबॉल रेडी, राइट? even the best run of Wolves will lead to. I think the best position they can lead to is sixth. Assuming कि last match Chelsea से है and Chelsea wins that hands down. Even if they end up winning against Sheffield today, Everton, Burnley, maximum 12 पॉइंट वो दे सकते हैं, and that will lead to 64. And मुझे लगता है कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उनसे ज्यादा ले ही जाएंगे, as in Manchester, Leicester and Chelsea, उनसे ज्यादा ले ही जाएंगे. So 6 is the best position I see for Wolves. And मेरे हिसाब से that works for the club also, in the sense कि they might not be mentally, they might not be ready for Champions League next season itself, and Europa League खेल के then maybe aiming higher, because Champions League is a different ball game altogether. जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है चैंपियंस लीग में टीम को सरवाइव करने के लिए, वो शायद वुल्व्स इमीडिएटली नेक्स्ट सीजन ना भी ला पाए बिकॉज ऑफ द करंट सिनेरियो. कोविड की वजह से द फाइनेंशियल मार्केट इज क्वाइट डाउन. मनी इज अ प्रॉब्लम फॉर क्लब्स, जितना भी हम लोग बोल रहे. बट हाँ, हैविंग सेड दैट, फॉर फ्यू क्लब्स मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट वुल्व्स के लिए आई थिंक बेस्ट पोजीशन वुड बी 6th, एंड यूरोपा लीग खेलने दैट वुड बी द आइडियल वे, एंड दैट्स क्वाइट अ गुड फिनिश. स्पर्स ने टॉप 4 चैंपियंस लीग फाइनल खेला है लिवरपूल के अगेंस्ट. ये बात कहना ठीक नहीं होगा. इवन जब स्पर्स जैसी टीम फाइनल खेल सकती है तो वुल्व्स में भी इतनी क्वालिटी की कमी नहीं है, क्योंकि ईपीएल खुद में इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाली है, तो आई गेस उनके लिए आना मुश्किल होगा. बट आई थिंक अगर वुल्व्स भी सीएल खेलती तो क्या पता टॉप 16 में भी क्वार्टर तक भी पहुंच सकती थी. तो दैट वोंट बी द राइट थिंग टू से. नो, आई एग्री. किसी ने अगर मुझे पहले एक सीजन पहले बोला होता कि स्पर्स फाइनल खेलेगा, आई वुड हैव लाफ्ड ऑन हिज और हर फेस. But again, football. तो It was quite amazing. It was quite एक amazing. तरह से हिमेनेज और ट्राओरे को अपने क्लब में रखने के लिए खेलेगी अब वुल्व्स की टीम बाकी 4 मैचेस, क्योंकि नहीं तो उनका जाना पक्का है. तो ये दो रूबेन नेवेस भी काफी सारे लोगों का हिमेनेज और ट्राओरे पे काफी सारे क्लब्स की नजर है. तो Yeah, as we speak, I think कुछ देर पहले when we started off, रूबेन नेवेस का एक गोल अटेम्प्ट था जो बेसिकली वुडवर्क पे लगा, and he missed the goal. That was a 32nd minute. So just an update. चलो, अच्छी बात है. अभी तक तो हम अगले शो से एक टीम को एलिमिनेट करने की राह पर. तो बात करें अगर चेल्सी की, तो चेल्सी, अनिक बात करते हैं आपसे शुरू. चेल्सी का ब्लिस्टरिंग अटैक है, तो मतलब इतने ऑप्शंस है, मतलब मुझे तो लगता है 10-12 या तो टॉप क्वालिटी अटैकर्स है या तो बहुत ही प्रॉमिसिंग अटैकर्स हैं, और सभी देखा जाए तो इधर उधर से टॉप फॉर्म के आसपास ही खेल रहे हैं. और इस तरह के अटैक के बावजूद इतना शॉकिंग डिफेंस, मतलब कल जब मैंने उनका डिफेंस का परफॉर्मेंस देखा तो ये श्योर हो गया मैं कि पॉइंट्स तो वो ड्रॉप करेंगे, बट वो मैं सोच रहा हूँ. तो इन ऑल लाइकलीहुड चेल्सी का चैलेंज उसका डिफेंस है. कल पैलेस के साथ बहुत ही टाइट मैच हो गया था. लास्ट मिनट में वुडवर्क पे मारा पैलेस ने, मतलब लेकिन फिर भी चेल्सी अभी भी रन में बनी रहेगी ये, क्योंकि 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स अगेन. तो अब जैसे मैचेस है उनमें 3 पॉइंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, अदर देन द लास्ट वीक. ऑफ कोर्स लास्ट वीक की बातें तो कुछ भी हो सकता है उस दिन, आई थिंक. Absolutely. I think United perspective से अगर मैं थोड़ा सा pessimistic हो जाऊँ, तो Chelsea would overtake United and finish third, which I wouldn't want ideally, but looking at the attack and being a little pessimistic over here, because हम कुछ ज़्यादा when things are going for us, हम ज़्यादा optimistic हो जाते हैं अपने club के लिए. So I think other than the Liverpool game, I see them winning all the rest of the games. Liverpool, I don't think. I mean, काफी लोग कह रहे थे कि Liverpool might not field their best team. Klopp might try young players, but I think against Chelsea, it's a big match. It's a matter of morale also for the next season. And Liverpool has already lost to City, so losing to Chelsea, they won't really like losing it to Chelsea. So they will field a good team, and if they field a good team, I think Liverpool will win hands down, and Chelsea will drop point only in that match and nowhere else. Of course, last day being last day,
everything will depend on the last day. लास्ट डे की बातें तो हम आप Last day करना काफी मुश्किल है, पर हर्षित फिर भी मतलब चेल्सी जिस तरह से अटैक कर रही है, थ्रेट तो बना रहा यार है थर्ड प्लेस का। अर्नब, चेल्सी का गेम देख के ना मुझे अपना पुराना टाइम याद आ रहा है, 2008 का चैंपियंस लीग, जहां से मेरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट था और हम वो चैंपियंस लीग जीते थे। क्योंकि चेल्सी के करंट रनों, चेल्सी और यूनाइटेड दोनों सेम टीम चल रही है, क्योंकि एक मैनेजर्स के साथ में मिलकर एक रिजर्जेंट स्क्वाड है, यंग स्क्वाड है, डायनामिक स्क्वाड है, बहुत ज्यादा काउंटर अटैकिंग डायनामिक फोर्स से पेस बहुत ज्यादा है दोनों स्क्वाड में। और चेल्सी रियली रियली स्ट्रॉन्ग। अगर मैं चेल्सी के नेक्स्ट रन ऑफ फिक्चर्स भी देखूं तो भैया शेफील्ड से वो जीत जाते हैं, मान लेते हैं। अभी वो 60 पॉइंट पे बैठे हैं, शेफील्ड से 63 हो जाता है, नॉर्विच से 66 हो जाता है, बुल से 69 हो जाता है। अब ये पूरा जो चीज बदल जाती है वो बदल जाती है एक लिवरपूल के गेम से। लिवरपूल अगर हमारे धोखा देने के लिए वो हार जाए तो चेल्सी इज गोना गो टू स्ट्रेट 72। ये भी हो सकता है अगर हम अपने सारे मैचेस जीत जाए तो आई एम बेटिंग कि यार लिवरपूल काश वो मैच ना हारे। लिवरपूल से भले ही चेल्सी ड्रॉ भी कर जाए तब भी 70 पॉइंट्स बनेंगे और वहां से हम जीडी पे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अभी चेल्सी और यूनाइटेड में हमारा जीडी का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज व्हाट आई एम होपिंग कि चेल्सी इज गोना फिनिश फोर्थ। अगर हम अपना देखें तो हम शायद थर्ड पोजीशन पे आ जाए, प्रोवाइडेड कि हम चेल्सी लिवरपूल से हारे या फिर ड्रॉ करें। लेकिन यार चेल्सी ने क्या सरप्राइज किया अर्नब सिटी के अगेंस्ट, सच में क्या उन्होंने गेम प्ले दिखाया, पीछे से उन्होंने गेम को रोका और गेम जीत गया, हाथ लेके चले गए। तो अगर लिवरपूल के साथ भी उन्होंने फिर से हरा दिया लिवरपूल को तो आई थिंक हमारे लिए सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। बट जहां तक मुझे लगता है कि चेल्सी समवेयर गोना गो अप टू 68 और 70 अगर शेफील्ड के साथ जो उनका नेक्स्ट मैच है वो ड्रॉ हो जाए तो, विच आई रियली रियली वांट एज अ यूनाइटेड फैन कि भाई चेल्सी को कोई रोक ले, लिवरपूल से पहले शेफील्ड रोक ले। लिवरपूल को अगर जरा से भी शर्म है तो पहले ही मैच में चैंपियन बनने के बाद जो उन्होंने 4-0 से जो बिगेस्ट मार्जिन ऑफ एनी चैंपियन टीम वो पहले ही मैच में उन्होंने इक्वल कर लिया है। तो अब थोड़ी सी शर्म रखनी चाहिए और क्लब को दिखाना चाहिए कि ये टीम सिर्फ टाइटल और किसी तरह से रैंक के जो एवर्टन से भी ड्रॉ किया उन्होंने पोस्ट लॉकडाउन, वो सब ना करके अब थोड़े पॉइंट्स ला सकते। तो मैं लिवरपूल को चैलेंज करना चाहूंगा कि कुछ अपनी इज्जत रखे। बट अगर अर्नब, आई मस्ट से कि अगर वो मैच लिवरपूल हारता है फॉर सम रीजन, चाहे वो बुरा खेले या चेल्सी बहुत अच्छा खेले, द रीजन लिवरपूल फैंस विल कम अप विद हेट फॉर यूनाइटेड कि जस्ट तो उसी समय आई थिंक यूनाइटेड को भी एक कैश में एक केस डाल देना चाहिए। दिस इज डेफिनेटली मैच फिक्सिंग, बट इंद्राशीष कमिंग बैक कि लेस्टर से जो सॉरी चेल्सी और शेफील्ड का जो मैच है वो अगेन सबसे पिवटल है। आप भी मुझसे यही कह रहे थे कुछ टाइम पहले। तो क्या लगता है ये चेल्सी की टीम और इस मैच को भी पर्सपेक्टिव में रखते हुए क्या हम इस मैच के बाद थोड़ी राहत ले पाएंगे, या हमें देखिए थर्ड चाहिए, हमें फोर्थ नहीं चाहिए, हमें थर्ड चाहिए, हम थर्ड के लिए खेल, तो क्या हम थर्ड में ये राहत की सांस ले पाएंगे शेफील्ड के बाद? देखिए शेफील्ड मैच जो है आज अगर शेफील्ड जीत जाए ठीक है तो उनका एक अलग से कॉन्फिडेंस होंगे, कौन सा कॉन्फिडेंस होंगे, 6th पे जाने का जो एक टारगेट रहेंगे उनका, क्योंकि वो भी टॉटनहम के साथ सेम पॉइंट में है और वो भी कोशिश करेंगे 6 स्पॉट लेने के लिए। अभी देखो अभी सिटी का जो वो ट्रांसफर बैन पता नहीं वो चैंपियंस लीग खेलेगा कि नहीं खेलेगा, तो 5th स्पॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, के लिए भी जा सकते हैं। सही बात है। हाँ कुछ टीम्स कोशिश करेंगे 5th पे जाने का। तो जो ये मैच है तो अगर शेफील्ड जीत गया तो वो चेल्सी को रोकने का कोशिश करेंगे। क्या कर सकते हैं शेफील्ड? क्या शेफील्ड, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या शेफील्ड नहीं मेरे बात देखिए अब बात क्या है कि जो चेल्सी का जो टीम है तो वो बहुत काउंटर अटैकिंग टीम है, बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर आप देखना चाहोगे तो शेफील्ड को भी खेलना पड़ेगा जीतने के लिए, जो चेल्सी के हाथ में वो आ सकता है। चेल्सी थोड़ा सीट बैक करके अगर काउंटर करेगा तो वो गोल डाल देगा। तो ये एक मुश्किल सा बात है हम लोग के लिए, क्योंकि ये चेल्सी के फेवर पे जाता है ये गेम। और नेक्स्ट मैच जो है वो लिवरपूल के साथ है। अब लिवरपूल जैसे खेले तो हम लोग का ये अच्छा बात है कि हम लोग लिवरपूल जीत जाएंगे। लेकिन अगर वो लिवरपूल यूनाइटेड का जो ऐसा होता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोग ने उसने हेल्प नहीं किया, सिटी के साथ जो मैच था हम लोग भी एकदम हार गया था, 3-1 से हार गया था। तो
इस बार अगर लिवरपूल हेल्प किए तो हम लोग थर्ड पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो 5 के 5 मैच जीतने वाला है। यार मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा मेरे हिसाब से, कि मैं वेट कर रहा हूँ एफए कप का, चेल्सी वर्सेस यूनाइटेड। वो दिखाएगा कि भैया चेल्सी की औकात है, यूनाइटेड की औकात है, बिकॉज जो गेम वहां पे होने वाला है ना, इट्स गोना डिफाइन कि ईपीएल थर्ड प्लेस कौन डिजर्व करता है, नो कौन मैटर डिजर्व करता है। रन ऑफ फिक्सचर्स क्या रहे। बट आई थिंक कि चेल्सी की अटैक और यूनाइटेड का अटैक अगर फॉर्म पे, क्वालिटी पे तो मैं नहीं कहूँगा, क्वालिटी में हम शायद बेहतर है, लेकिन फॉर्म पे तो अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करें, पर हमारा डिफेंस चेल्सी जितना बुरा नहीं है, हम वेरी उतना बुरा नहीं है हमारा डिफेंस। तो लेकिन लेट्स गेट बैक ऑन एक बड़ा ही ये सवाल मैं पूछना चाहता भी हूँ, नहीं भी पूछना चाहता हूँ। क्या आप तीनों में से किसी को भी ये लगता है कि यूनाइटेड इस रन इन में कहीं पर भी पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, और करेगी तो कहाँ करेगी? मेरे को आई डोंट थिंक, चलो इंद्रजीत का तो नहीं आ गया, नहीं करना यूनाइटेड ड्रॉप चाहिए, नहीं लेकिन करेगा। अगर ये नॉर्मल सीजन होता विद फैंस, अगर फैंस स्टेडियम में रहते, क्योंकि बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो क्रिस्टल पैलेस अवे मैच जो था वो एक टफ मैच था, बट पैलेस का फॉर्म भी अभी बहुत खराब है, और अभी स्टेडियम में क्या है कि जो कोई फैंस नहीं है, तो जो छोटा टीम से उनका अलग से कोई मोटिवेशन नहीं आता है, क्योंकि पैलेस रेलीगेट तो नहीं होने वाला है, यूरोपा नहीं खेलने वाला है, तो वो एज ए मिड टेबल टीम ही खत्म करेगा। और अभी उनका फॉर्म भी बहुत बुरा चल रहा है, क्योंकि उनका जो मेन स्ट्राइकर है आयु गोल नहीं कर रहे, बेंटे के ऑफ फॉर्म है। तो एक क्रिस्टल पैलेस अवे ऑन नॉर्मल डेज टफ था, क्योंकि वो बहुत रिजिड टीम है। वो छोड़ के हमें कोई भी टीम नहीं देख रहा हो जो यूनाइटेड को हरा सकते हैं। हाँ, लेस्टर लास्ट मैच है, लेकिन वो भी यूनाइटेड जैसे फ्री फ्लोइंग टीम है, तो क्वालिटी वाइज हम लोग ही आगे जीत जाएंगे। यार मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस वर्डिक्ट से। मुझे क्या लगता है ना कि साउथहैम्पटन और क्रिस्टल पैलेस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं। वो दोनों नेक टू नेक चल रहे हैं। यूनाइटेड की हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो कभी टॉप 6 नहीं है, वो हमारी लेगेसी में है। लेकिन जहाँ पे मिड टेबल टीम्स हमारे पास आती है ना, तो हमारा गेम प्ले थोड़ा सा शेकी हो जाता है, क्योंकि उनका जिस तरीके से रवैया रहता है खेलने का वो हम नहीं समझ पाते। मुझे लग रहा है कि साउथहैम्पटन से काश हम ड्रॉ ना कर जाए। मुझे लग रहा है कि इनिंग्स मार सकते हैं, वर्ड प्राउस की जो हो रहा है, अगर वो ड्रॉ कर गए यार तो अगर ये मैच अवे मैच होता हम लोग के लिए, तो हम लोग सोच सकते थे कि हाँ यार आजकल कोविड के टाइम पे अवे और होम में कितना ही फर्क रह गया। मेरा ये भी एक पॉइंट। चलो, ओल्ड ट्रैफर्ड में यूनाइटेड अभी जो फुटबॉल खेल रहे, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल जो यूनाइटेड अभी खेल रहे, अपना स्टेडियम में उसको कोई नहीं हरा सकते अभी। चलो वो अगर अवे मैच तो अग्री करते हैं कि जो आज परफॉर्म यूनाइटेड दिखा रहा है वो एब्सोल्युटली अनबीटेबल है, क्योंकि छोटे छोटे मार्जिन से नहीं जीत रहे हैं, डोमिनेट करके जीत रहे हैं पूरा पूरा मैच। कोई गोल अगर कंसीडर कर रहे हैं तो वो एक इंडिविजुअल मिस्टेक होता है, तो ऑब्वियसली वो, लेकिन फिर भी अनिक, ऑल मैचेस विन। 5 मैच की अगर बात करें, लेट्स नॉट काउंट इन द लास्ट मैच, 4 मैचेस ऑल विन। लास्ट मैच वी माइट एंड अप ड्रॉपिंग सम पॉइंट्स, मतलब इट कैन गो ईदर वे। वो फिर वो लेस्टर के पहले के जो मैच है, लेस्टर स्पर्स बड़ा क्रूशियल हो जाता है, फिर लेस्टर शेफील्ड क्रूशियल हो जाता है, जो कि ऐसे भी शायद क्रूशियल है। मैं भी अग्री करता हूँ कि हम शायद लास्ट मैच से पहले अच्छे पोजीशन में होंगे, और वो मैच इतना हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं होगा जितना लेस्टर के लिए होगा। जितना लेस्टर के लिए चैलेंजिंग होगा। लेट्स क्विकली राउंड अप, और विल स्टार्ट विद यू हर्षित, और if you can quickly give us the name हो आपका ऑर्डर, अगर आप हमें बता सके with the points कि कैसे आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, we'll jot it in and we'll take it up with you at the end of the season. यार I so want कि लिवरपूल 99 पर रुक जाए आगे, काश वो 101 वाला पॉइंट टच ना करे। हर्षित, हम लिवरपूल के बारे में नहीं जानना चाहते, बिल्कुल नहीं जानना चाहते। लिवरपूल अब हम लिवरपूल से तब मिलेंगे जब लिवरपूल चैंपियनशिप में होंगे। क्या दैट्स लेकिन सिटी को अगर हरा दिया जाए, लिवरपूल सिटी को अगर हरा दिया जाए, तो थर्ड पोजीशन पे मैं यूनाइटेड को देखता हूँ 70 पॉइंट्स के साथ। फोर्थ पोजीशन में मैं चेल्सी को देखता हूँ 67 पॉइंट्स के साथ, और फिफ्थ पोजीशन में मैं लेस्टर को देखता हूँ 64 पॉइंट्स के साथ। 6 पे आ जाएंगे वुल्व्स। फिर अनिक, with very heavy heart I would have to say कि थर्ड पोजीशन में मैं चेल्सी को देखता हूँ 69 पॉइंट के साथ रफली। फोर्थ पोजीशन में यूनाइटेड 68 पॉइंट,
Leicester 5th 67 and Wolves 6th with 64. इंद्रजीत, क्या लगता है क्या होगी स्टैंडिंग्स? So fourth is, I suppose fourth is Chelsea, fifth is Leicester, sixth आज अगर Wolves जीत गया तो Wolves, नहीं तो sixth I think it's Tottenham or Arsenal, anybody who wins the London derby. थर्ड इज डेफिनेटली यूनाइटेड. चलो थर्ड इज यूनाइटेड. बहुत अच्छे. तो एक बहुत एक अच्छा सा ट्विस्ट डाला है अनीक ने. वी हैव टू थिंक. जब एक कोई नेगेटिव चीज आती है तो वो हमें सोचने में मजबूर करती है, हमें शायद ग्राउंड करने में अपने आप को फायदा होगा. तो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी अब कैसे ये सीजन पैन आउट करता है. तो इस एडिशन में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू ऑल. और प्लीज आपका तुम्हारे थैंक यू से पहले मैं ऐड करना चाहूंगा, इफ आई एम प्रूवन रॉन्ग आई वुड बी मोर देन हैप्पी. नहीं तो रॉन्ग तो होना ही है, लेकिन अच्छा है किसी ने हाँ एग्जैक्टली अपने आपको बैकफुट पे रखा है. कुछ लोग बैकफुट पे पुल खेलते हैं, कुछ फ्रंट फुट पे ड्राइव करते हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट ये है कि पुल शॉट लगना चाहिए, छक्का जाना चाहिए. जो बिल्कुल जीतेंगे. तो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस. और इस थैंक यू पे क्लोज करते हैं. होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हमारे पास सारे सवालों के कंफर्म जवाब होंगे और हम इफ्स एंड बट्स पे नहीं बैठे रहेंगे. प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे रेड डेविल दोस्तों को इनवाइट करिए कि वो हमारे इस एपिसोड का पार्ट बने. और थैंक यू ऑल. सी यू नेक्स्ट.